स्पेशल स्टेटस हो, कोई भी हो, अगर स्पेशल स्टेटस हो तो 371 की बात करें ना, बीच में उंगलियां क्यों देते हैं? एक पीडीपी का एमएलए खड़ा हुआ, उसने एक पर्ची दी स्पीकर साहब को, जनाब 370 पे एनटीए को लाओ। क्यों लाओ भाई 370 पे एनटीए को? ये तो बड़ी मुश्किल से खत्म किया है। 70 साल हमारी जंग रही, 70 साल इस दफे ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा कर किया, अपनी तानाशाही की, यहां मिलिटेंसी फैलाई, उग्रवाद फैलाया, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब किए। वही अली शाह गिलानी होता था, मीरवाइज उमर फारूक यासीन साहब जो खिलाफ है। लेकिन अगर ठीक है, लोगों ने मैंडेट दिया तो उमर साहब इसको सुधारे ना, उमर साहब हालात को ठीक करे। होम डिपार्टमेंट आपके पास है और सुधारेंगे उमर साहब। देखो, जिन लोगों ने मैंडेट दिया, होम डिपार्टमेंट किसके? मैं मानता हूं एलजी के पास है, इसमें कोई आपकी इसमें दूसरी बात नहीं है। एलजी के पास है, उमेश साहब देख रेख करें। कम से कम सरकार भी इस पर तवज्जो दे। सरकार क्या तवज्जो देगी? सरकार को तवज्जो देनी चाहिए, सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। देखिए ना, जो लोग जिता के भेजे वो क्यों नहीं जाकर होम मिनिस्टर साहब से बात करते? उनको शर्म आती है, उनको जाना चाहिए दिल्ली में जाकर होम मिनिस्टर साहब से बैठ के मीटिंग करनी चाहिए, एलजी साहब के साथ मीटिंग करनी चाहिए। अगर सीएम साहब जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब जीते हैं तो उनको एलजी के साथ मीटिंग करके, होम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करके, जम्मू कश्मीर की जितनी एजेंसियां हैं, जितनी कश्मीर और वही कश्मीरी तो चाहता है कि 370-35 से वापस आए, इसीलिए तो उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया। नहीं, देखिए, कश्मीर के लोग तो पहले भी वोट नहीं किया, आज कहां करेंगे? उन्होंने तो कभी खाली हिंदुस्तान को खाया, खाली हिंदुस्तान को यूज किया, इस्तेमाल किया। आप कश्मीर के बोल रहे हो? किसके लिए बोल रहे हो? कश्मीर के लोगों के लिए बोल रहे हो? ना, कश्मीर के शासकदानों के लिए बोल रहा हूं मैं, कश्मीरियों के लिए। वोट तो लोगों ने डालना था ना, लोगों ने वोट नहीं डाला बीजेपी को। देखिए, लोगों ने एनसी को वोट डाला। नहीं, बीजेपी का वोट, अगर हम वोट की बात करेंगे, काफी वोट मिला लोग, ऐसी बात नहीं है। रजौरी पुंछ के अंदर जीता कौन? आज देखिए जीता कौन? सरकार किसकी बनी? सरकार बिला शक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी। बीजेपी सीनियर नेता हारून चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, डेंग साहब, यहाँ आने का। हारून जी, क्या आपको और आपकी पार्टी को जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं चाहिए, इसलिए आप सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हमें स्टेट चाहिए अरफात डेंग साहब, लेकिन 371 चाहिए। हमें स्टेट चाहिए, 371 लगा के चाहिए, ना कि 370। 370 की हमें कोई जरूरत नहीं है। धारा 370-35 है, हमने 5 अगस्त 2019 को खत्म किया था। इस धारा ने जम्मू कश्मीर के अंदर उग्रवाद, मिलिटेंसी, तानाशाही मचा के रखी थी। तो धारा 370-35 की हमें कोई जरूरत नहीं, ये दफन हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। हमें जम्मू कश्मीर के अंदर 371 चाहिए, हमें स्टेट चाहिए। उसके लिए हमने भी कहा अमित साहब को, मोदी साहब को भी कहा है, सब पार्टी भी ये कहती है, लेकिन जिस तरीके की हरकत करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हम इंशाल्लाह चलने नहीं देंगे। 370 और 371 में क्या फर्क है? देखिए, 370 शेख अब्दुल्ला साहब ने लगाया या महाराजा हरि सिंह ने लगाया, किसने लगाया मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मुझे इतनी जानकारी 370 के बारे में कि उस जमाने में मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1984 में, कोई इतना बड़ा नहीं हो, 40 साल मेरी एज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 371 जैसे हिमाचल में लगा है, हमें 371 की जरूरत है। उसमें हम बात भी रख सकते हैं, बोल भी सकते हैं पार्टी को, मोदी साहब को, अमित शाह साहब को। लेकिन धारा 370 की जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बात करती है, कांग्रेस और पीडीपी, धारा 370 जो है 5 अगस्त 2019 को खत्म हो चुका है। ना वो जिंदगी भर आएगा, ना उसको आने देंगे। जब से धारा 370-35 खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद, मिलिटेंसी खत्म हुई। मैं ये कहूंगा कि खासकर गुज्जर बकरा कमेटी को इंसाफ मिला। जम्मू कश्मीर के अंदर 9 सीटें एमएलए की, 38 सीटें डीडीसी की, 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व की गई। ये सब भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुआ और धारा 370-35 खत्म करने के बाद हुआ। 370 और 371 में जब आपको अंतर ही पता नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 370 के जाने के बाद जो है आतंकवाद, पत्थरबाज, ये सब खत्म हुआ? ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं आज की डेट में, ये किस दौर में हो रही है? आज 370 है क्या? अरफात भाई, ये पहले भी होती थी, ये पहले भी होती थी। धारा 370-35 आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, ना धारा 370 आपको मिलेगा, ना 35 मिलेगा। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर था। हमने ऐसा देखा कि ये अपनी मनमर्जी करते थे जम्मू कश्मीर के लीडर, जम्मू कश्मीर के शासकदान। लेकिन जब से धारा 370-35 खत्म हुआ है, आज 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर आपने देखी होगी वो लाल चौक कश्मीर के अंदर, जहां अलगाववाद, जहां मिलिटेंटों का बोलबाला होता था कश्मीर के अंदर, वहां आज जाकर लोग जश्न मनाते हैं, सेल्फियां लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये धारा 370-35 खत्म करने के बाद ही ऐसा हुआ। वही कश्मीर और वही कश्मीरी तो चाहता है कि 370-35 से वापस आए, इसीलिए तो उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया। नहीं, देखिए, कश्मीर के लोग तो पहले भी वोट नहीं किया, आज कहां करेंगे? उन्होंने तो कभी खाली हिंदुस्तान को खाया, खाली हिंदुस्तान को यूज किया, इस्तेमाल किया।
आप कश्मीर के किसके लिए बोल रहे हो? अंदर आप किसके लिए बोल रहे हो? कश्मीर के लोगों के लिए बोल कश्मीर रहे हो? के ना, कश्मीर के सियासतदानों के लिए बोल रहा हूं मैं, कश्मीरियों के लिए नहीं बोल वोट तो लोगों ने डालना था ना, लोगों ने वोट नहीं डाला बीजेपी को, देखिए लोगों ने एनसी को वोट डाला। नहीं, बीजेपी का वोट, अगर हम वोट की बात करेंगे काफी वोट मिला लोग, ऐसी बात नहीं है। रजौरी पुंछ के अंदर जीता कौन? जीता कौन? आज देखिए जीता कौन? सबसे- सरकार किसकी बनी? सरकार बिला शक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी, बाकी लोगों की बनी, लेकिन हमारा एमएलए भारतीय जनता पार्टी का एक होता था, एक के बाद 11, 11 के बाद 25, 25 के बाद आज 29 एमएलए। कश्मीर से कितने एमएलए आपके? सुनिए, कश्मीर से हमारा जिस एमएलए, कश्मीर की आप दुहाई देते हो, उस कश्मीर में कितने एमएलए आपके? कश्मीर के अगर देखो, कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान ने बहुत कुछ दिया। कश्मीर के लोगों को आप छोटे छोटे आप देखेंगे 10 किलोमीटर के आधारे पे, 5 किलोमीटर के आधारे पे आपको पीएमजीएसवाई की रोड मिलेगी। कश्मीर में बहुत कुछ दिया, लेकिन कश्मीर के लोग हमेशा हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के साथ मतलब कि जिस तरीके की वो हरकतें करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि गुण गाते हैं वो पाकिस्तान के और निमक खाते हैं हिंदुस्तान के, ऐसा नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम बड़ी समझदार है। फिर आपको सीटें जम्मू के लोग देते हैं, वोट जम्मू के लोग देते हैं, आप जम्मू की बात क्यों नहीं करते हैं? हमेशा कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर क्यों पहुंच जाते हैं आप? देखिए अरफाज भाई, कश्मीर ये कहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जम्मू में क्यों नहीं जीते, कठुआ में क्यों नहीं जीते, सांबा में क्यों नहीं जीते? किसने क्या दिया आपको जम्मू से नहीं जीते? नहीं जीते जम्मू से। चौधरी कहाँ के? सुरेंद्र चौधरी तो इसका अपना जो जोधपुर से है। पंजाल कहाँ पे है? जम्मू में नहीं है वो। सुनिए मेरी बात, किस तरीके से जीता, क्या हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू के लोग बड़े समझदार हैं। जम्मू के लोग धारा 370-35 खत्म किया है, इसको दोबारा नहीं आने देंगे। 371 की बात करेंगे, उसके लिए हम सब लड़ेंगे, मोदी साहब को भी कहेंगे, होम मिनिस्टर साहब को भी कहेंगे, लेकिन जो धारा 370-35 दफन हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसको कभी हम जिंदगी भर नहीं आने देंगे। इसके आने से जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, हमारी जो आवाम है, उनके साथ हमेशा बेइंसाफी हुई है। लेकिन जब से मोदी साहब आए हैं हिंदुस्तान में, जब से मोदी साहब आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमें इंसाफ मिला है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पंचों से लेकर सरपंचों तक, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए, एमपी तक जो हमारे बनाए गए, ये किसके दौर में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुआ, और धारा 370-35 खत्म करने के बाद हुआ। लेकिन 370-35 की बात तो आप ही लोग कर रहे हैं, रेजोल्यूशन में कुछ ऐसा तो है नहीं, वो तो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, क्या आप उसके हक में नहीं है? देखिए, स्पेशल स्टेटस हो, कोई भी हो, अगर स्पेशल स्टेटस हो तो 371 की बात करें ना, बीच में उंगलियां क्यों देते हैं? एक पीडीपी का एमएलए खड़ा हुआ, उसने एक पर्ची दी स्पीकर साहब को, जनाब 370-35 को लाओ। क्यों लाओ भाई 370-35 को? ये तो बड़ी मुश्किल से खत्म किया है। 70 साल हमारी जंग रही, 70 साल इस दफे ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा कर किया, अपनी तानाशाही की, जहां मिलिटेंसी फैलाई, उग्रवाद फैलाया, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब किए। वही अली शाह गिलानी होता था, मीरवाइज उमर फारूक यासीन साहब, जो कश्मीर में हड़ताल खराब है ना, अभी भी लोग मर रहे हैं, अभी भी कल भी 2 हालात तो खराब है, लेकिन अगर ठीक है, लोगों ने मैंडेट दिया तो उमर साहब इसको सुधारे ना, उमर साहब हालात को ठीक करे। होम डिपार्टमेंट आपके पास है और सुधारेंगे उमर साहब? देखो, जिन लोगों ने मैंडेट दिया, होम डिपार्टमेंट किसके, मैं मानता हूं एलजी के पास है, इसमें कोई आपकी इसमें दूसरी बात नहीं है, एलजी के पास है, होम मिनिस्टर साहब देख रेख करें, कम से कम सरकार भी इस पर तवज्जो दे। सरकार क्या सरकार तवज्जो क्यों देगी? नहीं सरकार को तवज्जो देनी चाहिए, सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। देखिए ना, जो लोग जिता के भेजे वो क्यों नहीं जाकर होम मिनिस्टर साहब से बात करते? उनको शर्म आती है, उनको जाना चाहिए दिल्ली में जाकर होम मिनिस्टर साहब से बैठ के मीटिंग करनी चाहिए, एलजी साहब के साथ मीटिंग करनी चाहिए। अगर सीएम साहब जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब जीते हैं, तो उनको एलजी के साथ मीटिंग करके, होम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करके, जम्मू कश्मीर की जितनी एजेंसियां हैं, जितनी सिक्योरिटी है, उनके साथ मीटिंग करके मिलिटेंसी का खात्मा करना चाहिए। क्यों नहीं मीटिंग करते? तब तक इसी तरह के हालात रहेंगे, तब तक लोग मरते रहेंगे। आपके होम डिपार्टमेंट अगर उनके पास है, उनका काम नहीं है यहाँ पे, मतलब चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उमर साहब जीते, उनके लिए 1000 बार मुबारक है, अच्छा काम करें, हमें फख्र है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली में जाते हैं शान लेकर, गुलदस्ता लेकर, होम मिनिस्टर साहब को देते हैं, राजनाथ सिंह जी को देते हैं, पीएम साहब से मिलते हैं। इसमें गलत क्या है? आपके बीजेपी के जो जीते हुए एमएलए, वो भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर को मुबारकबादें देते हैं, उसमें क्या है? मैं गलत की बात नहीं कहता, मैं कहता हूं कि सेंटर के साथ मिलकर चले, होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के मीटिंग करें, एलजी साहब के साथ बैठ के मीटिंग करें, ये जितनी सिक्योरिटी एजेंसी है इनके ऊपर शिकंजा कसे, ताकि जम्मू कश्मीर में किसी किस्म का हालात खराब ना हो। उमर साहब क्यों अपनी मर्जी करते हैं? उमर साहब को दिल्ली में जाना चाहिए, होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठक करनी चाहिए, एलजी साहब के साथ बैठक करनी चाहिए, ताकि हालात को ठीक रखे।
ये थोड़ा होते हैं ड्रामाबाजी करने से, कभी एक लेकर आ गया पर्ची, कभी दूसरा आ गया असेंबली के अंदर। इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो विकास है, तो पास हो गया ना, नहीं रेजोल्यूशन किसी ने पास नहीं किया। क्यों नहीं पास हुआ? 18% लोगों ने मतलब वहां पे पास जहां से जितना मर्जी, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर स्टैंप लगा दी, मोहर लगा दी, उसको कोई मां का लाल तोड़ नहीं सकता। ना धारा 370, 35 कभी जिंदगी में आएगा वापस। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मेरी ये रिक्वेस्ट है अमर साहब को भी कि होम मिनिस्टर साहब के स्टेटस तो आएगा ना। देखिए स्पेशल स्टेटस क्या है कि मैं आप आए उसके साथ है इंशाल्लाह। हम चाहते हैं धारा 370 तो खत्म हो चुका है, होना चाहिए, दरबार में भी होना चाहिए। इसके मैं इसके हक में हूं दरबार में। क्यों कि जम्मू के लोगों का रोजगार है। जम्मू का मैं खुद जाता हूं सिटी में, रघुनाथ मंदिर है, कटिका तला है, अपने गणक मंडी है, पूरी सिटी में मैं हमेशा हफ्ते में 1-2 चक्कर लगाता हूं। तो जम्मू के लोग भी अरफाज भाई थोड़े से परेशान है, वो चाहते हैं कि जम्मू में दरबार आना चाहिए। डेली वेजर पक्के होने चाहिए। इस बार नहीं, अगली बार इंशाल्लाह दरबार में आएगा। हाँ उमर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टेलीविजन को पक्का करें, स्टैंप लगा के पक्का करेंगे, क्योंकि उनको ताकत मिली है जम्मू कश्मीर की तरफ से, उनको ताकत मिली है, वो उसके लिए पक्का करें। हम उनके साथ हैं। अच्छा काम जो भी उमर साहब करेंगे, फ्री बिजली मिलनी चाहिए, फ्री बिजली मिलने, जैसे 200 यूनिट उन्होंने बोला है फ्री करें तो बड़ी अच्छी बात है। उसमें हमारा नंबर भी आ जाएगा, सब गरीबों का आएगा। सब गैस सिलेंडर मिलना चाहिए, गैस सिलेंडर जैसे उमर साहब ने कहा है मिलने चाहिए। हम उनके साथ से हटना चाहिए। हाँ पीएसए, अगर बिला वजह किसी पर पीएसए लगे तो वो हटना चाहिए। बिला वजह किसी पर पीएसए नहीं लगना चाहिए। हाँ जो कोई मांगता है, जो कोई गलत करता है वो अलग बात है। बिला वजह बेहना किसी पर पीएसए लगे वो पॉसिबल नहीं। युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी लोगों को मिलनी चाहिए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। देखो बेरोजगारी बहुत है अरफाज भाई, जम्मू कश्मीर में हो, पूरे हिंदुस्तान में हो, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। ये सारे वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, आपने देखा होगा। अच्छी बात है, अगर उन्होंने अच्छा काम किया, जो अच्छा काम करेगा वो साथ हम उनके साथ है। जो अगर हमें लगा कि कहीं ना कहीं अगर इंसाफी हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारे लोगों के साथ, तो वहां हम खड़े रहेंगे। स्टेटहुड और 370-35 का मैनिफेस्टो में उन्होंने भी तो वादा किया था ना। नहीं 370-35 की तो हम बात ही नहीं करेंगे ना, उसको तो हमने खत्म कर दिया। हाँ 371 की बात करेंगे, जैसे हिमाचल में है, दूसरी स्टेटों में है। 371 कहीं भी लगे, जम्मू कश्मीर में हो तो हम उसके साथ हैं, हमारी पार्टी साथ है। हम चाहते हैं 371 लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि दरबार मूव आना चाहिए। इस बात तो मैंने कल परसों में सुन रहा था कि डिप्टी सीएम साहब भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बोल रहे थे कि नहीं जी अगले साल आएगा। मैं तो ये चाहता हूँ इसी साल आना चाहिए। लोगों का रोजगार है, लोगों के होटल है, लोगों का बिजनेस है। हमारे कश्मीरी भाई जम्मू के साथ तो नहीं बोले आप? हाँ बनने से क्यों बोले? हाँ बोलते रहे हमेशा, अफवाह में हम बोलते हैं, जो लोगों के फायदे की बात उसके लिए बोलते हैं। पहले सरकार ही नहीं थी, इलेक्शन नहीं होते, बोलना कहा था जी सबसे बोलना था ना। नहीं, हमें कई बार आपके चैनल के माध्यम से हमने तो बात रखी। अगर ठीक है कोई सुनने वाला हो, नहीं सुने वो अलग बात है, लेकिन हमने बात रखी। हम ये कहते हैं कि गरीब लोगों को मानते हो कि एलजी शासन में कोई सुनने वाला नहीं था? नहीं एलजी, देखो एलजी शासन सेंटर की तरफ से होता है, उसमें कौन सुनने वाला कौन है? अब लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि देखो जी 10 साल बीजेपी की सरकार थी, 10 साल उन्होंने ये किया वो नहीं कर सके। हमारी क्या सरकार तो नहीं थी ना। एलजी होता है गवर्नमेंट का आदमी होता है एलजी। एलजी को सब बराबर देखने पड़े। ठीक है इस वक्त लोगों ने मैंडेट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, बाकी पार्टी जीती, अच्छी बात है। काम करें, लोगों के हक की बात करें, लोगों के इंसाफ की बात करें, हम उनके साथ हैं। लेकिन हमें लगा कहीं ना कहीं का अगर गलत करते हो तो उसके लिए हम कदम उठाएंगे, स्टेप उठाएंगे, हमारी पार्टी उठाएगी। कि दिल्ली में मोदी साहब बैठे हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं, उनकी पूरी नजर है जम्मू कश्मीर के अंदर। एलजी साहब भी देख रेख कर रहे हैं। हमें लगा कि हमारी कहीं हमारे लोगों के साथ इंसाफी होगी तो वहां हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हारून साहब कल आपकी एक सीनियर नेता है प्रभात चौहान जी, वो कह रही थी कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के वो लोग जो समर्थन कर रहे हैं इस स्पेशल स्टेटस का, वो सारे अनपढ़ हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है 370-35 से स्पेशल स्टेटस क्या होता है। इसमें कितनी हकीकत है? सारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग अनपढ़ हैं? देखिए मैं अपनी कम्युनिटी को अनपढ़ नहीं कहूंगा अफवाज भाई, हमारे लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो अनपढ़ है। सुन नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, चाहे वो उन पार्टियों में है, कोई भी है। हमारा कम्युनिटी का गुज्जर हो, बकरवाल हो, गद्दी सीपी हो, कोई भी हो, कोई अनपढ़ नहीं है। मैं अपने लोगों को अनपढ़ नहीं कहूंगा। हमारे लोग बड़े अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं। आप पहाड़ों में चले जाओ ना, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, बकरवाल कम्युनिटी से, आप पहाड़ में चले जाओ तो पहाड़ों में मड़वा हो, वाटवन हो, इंचन हो, कोई भी किसी इलाके में आप चले जाओ, हर बंदे के पास रेडियो होगा अपना, हर बंदे के पास मोबाइल होगा। वो पहाड़ों में भी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। तो लोग बड़े समझदार हैं। हम नहीं कहेंगे प्रभात चौहान जी ने पता नहीं किस तरीके से बात कही, अरफाज भाई उसको आप खुद पूछ सकते हैं। इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। हमारे लोग बड़े अच्छे लोग हैं, जम्मू कश्मीर के समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम क्यों कहेंगे अनपढ़ जाए? हमको इतने बेसमझी, जैसे वो कल वो मेराज मलिक बोल रहा था कि ये अनपढ़ों की जमात है। वो खुद बेचारा अनपढ़ है, उसने बड़ों की जमात की। मुझे तो नहीं लगता कि वो पढ़ा लिखा है।
अनपढ़ कोई नहीं होता रफात भाई, अपनी अपनी जगह में सारे पढ़े लिखे हैं। अगर किसी ने दिलीप सिंह परिहार जी को पसंद किया, शक्ति परिहार जी को पसंद किया, सुनील जी को पसंद किया, तो लोगों का मैंडेट, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने वोट देकर असेंबली में भेजा। किसी को अनपढ़ कहना, किसी को जाहिल कहना, ये पॉसिबल नहीं है। हर बंदा अपने अपनी जगह में ठीक है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरफात भाई आपका भी यहाँ आने का, इंटरव्यू लेने का। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता हारून चौधरी जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।